नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा के चुनाव 90 सीटें हैं विधानसभा में हरियाणा की, और हरियाणा में बीजेपी की वर्तमान में सरकार है। कांग्रेस जोर लगा रही है कि बीजेपी को किसी भी तरह से सत्ता से बेदखल किया जाए। वहीं अब तीसरा मोर्चा भी जो है वो हरियाणा चुनाव में उतर चुका है। अब तीसरे मोर्चे में कौन कौन है, तो तीसरे मोर्चे में दो बड़े दल शामिल हैं, जिसमें इनेलो अभय सिंह चौटाला की और बीएसपी सुप्रीमो मायावती की बहुजन समाज पार्टी। इन दोनों का गठबंधन हुआ है। गठबंधन में 90 सीटों पर बंटवारा भी हो गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई है। 37 सीटें बीएसपी के खाते में गई हैं और 53 सीटें जो हैं वो इनेलो के खाते में गई। अब हरियाणा में वोट बैंक की बात की जाए तो दो बड़े वोट बैंक हैं, जिसमें से एक जाट वोट बैंक है जो सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है, उसके बाद दलित वोट बैंक, और दोनों का गठजोड़ जो यानी इनेलो और बीएसपी का हुआ है वो ट्रंप कार्ड माना जा रहा है हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए। अब वहां जोर आजमाई शुरू है, यानी बीजेपी, कांग्रेस या यूं कहें इंडी गठबंधन, और एक तरफ इनेलो और बीएसपी का जो गठबंधन हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जहां रस्साकसी जारी है, वहीं एक सर्वे आया है चौंकाने वाला। वो सर्वे बेहद चौंकाने वाला है। जो सर्वे रिपोर्ट एक एजेंसी ने करवाई है, उसने बहुत चौंकाने वाले आंकड़े बताए हैं, चौंकाने वाले नतीजे बताए हैं। मैं सर्वे भी बताऊंगा और सर्वे के पीछे क्या टेक्निक लगाई गई है, जो मुझे लगता है क्या सर्वे सही है या गलत, जो मुझे लगता है वो भी मैं बताऊंगा। अब सर्वे की बात करूं तो पीपुल्स पल्स एन एरा टू द ग्राउंड, ये सर्वे है कि रिपोर्ट का नाम है, यानी पीपुल्स पल्स, और इनका जो नीचे लाइन है एन एरा टू द ग्राउंड। ये रिपोर्ट इस नाम से इनकी रिपोर्ट है, और हरियाणा मूड सर्वे रिपोर्ट 2024 ये पीपुल्स पल्स ने करवाया, हरियाणा मूड सर्वे रिपोर्ट 2024। अब इन्होंने वोट शेयर बताए हैं जो बेहद चौंकाने वाले हैं, और इस रिपोर्ट के बाद मैं बताऊंगा कि क्या टेक्निक जो है लगाई गई है इस सर्वे के पीछे, क्या चीजें हो सकती हैं। अब वोट शेयर यहां पे बताया गया है, जहां पर 44% वोट जो है वो कांग्रेस के खाते में जाता हुआ दिखाया गया है, यानी नंबर 1 यहां पर कांग्रेस को दिखाया गया है 44% वोट शेयर के साथ। बीजेपी को 41% वोट शेयर के साथ दूसरे स्थान पर दिखाया गया है। 41% वोट शेयर के साथ बीजेपी को दूसरे स्थान पर दिखाया गया है। 9% दिखाया गया है अदर्स को। बसपा और आईएनएलडी यानी इनेलो का जो गठबंधन है, उसको सिर्फ और सिर्फ 3% वोट दिए गए हैं। सिर्फ 3% वोट शेयर दिखाया गया है, यानी 3% वोट मिलता हुआ बीएसपी और आईएनएलडी यानी इनेलो को दिखाया गया है। आम आदमी पार्टी को 1% दिखाया गया, जेजेपी को 2% दिखाया गया। अब कुल मिलाकर इस रिपोर्ट की अगर बात करें तो यहां पर कांग्रेस को नंबर 1 दिखाया गया। सीटों के लिहाज से दिखाया गया है कि 43 से 48 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। बीजेपी के खाते में 34 से 39% सीटें जाती हुई दिखाई गई हैं, और बीएसपी, आईएनएलडी यानी जो गठबंधन है और आम आदमी पार्टी, सबको टोटल 3 से 8 सीटों में समेटा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि 90 सीटों में से 46 सीटें जिसकी आएंगी, यानी 50% प्लस 1 वो जीतेगा, यानी 46 सीटें जिसकी आएंगी, और यहां पर कांग्रेस को बहुमत की सरकार बनाते हुए दिखाया गया है। अब एक ये रिपोर्ट आई है, प्राइवेट एजेंसी है जिसने अपना सर्वे कराया है। दोस्तों, सर्वे का हाल और किस तरह से पोल्स के नतीजे दिखाए जाते हैं कि फलानी कंपनी ने सर्वे करा दिया, इस कंपनी ने ये सर्वे करा दिया, ये आंकड़े निकाल दिए, वो पिछले चुनावों में किस तरह से ध्वस्त हुए हैं सबको पता है। अब इसके पीछे जो मैं बताऊंगा वो बहुत गंभीरता से समझिएगा कि इसके पीछे क्या टेक्निक्स होती है। दोस्तों, ये एक तरह का पीआर का काम होता है, एक तरह का हवा बनाने का। यानी मैंने समझिए हरियाणा के लिए जो है एक सर्वे करवाया,
और मैंने सर्वे में यह बता दिया कि जो है 90 सीटें हैं और बीएसपी आईएनएलओ 80 सीटों पर जीत दर्ज कर रहा है। मैंने ये बता दिया, ये एक हवा बनाई मैंने। उस हवा के तहत ये हुआ कि लोगों में ये आया कि भाई इनकी सरकार बन रही है तो हम इन्हीं को वोट दे। जैसे इस सर्वे में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई गई। अब इस सर्वे का क्या और छोर है, कौन किन लोगों से किया गया, इसके क्या प्रूफ है, क्या आम आदमियों से जो है पूछा गया, क्या जो न्यूट्रल थे यानी आम आदमी जिनको जो वोट डालने जाते हैं किसी पार्टी के नहीं है, किसी के समर्थक नहीं, क्या उनसे बात की गई। तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं कि जो सर्वे किया गया है वो कितना ईमानदारी से है, क्या वो पीआर यानी पब्लिक रिलेशन वाली जो थ्योरी होती है, जो एक इमेज क्रिएट की जाती है, उस तरह से तो नहीं है कि कांग्रेस के पक्ष में हवा बनाने के लिए इस तरह का सर्वे किया। ये बहुत से सवाल है, क्योंकि अभी ये बता देना कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, ये सब चीजें धरातल पे अगर देखेंगे तो बहुत हवाई तवाई चीजें हैं। सबसे बड़ी बात क्या है जो मैं बताता हूं कि वहां त्रिकोणीय चुनाव हैं। बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है हरियाणा में। कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ने को तैयार है, लेकिन जो बीएसपी और इनेलो का गठबंधन है वो भी बड़ा गेम करने को हरियाणा में तैयार है। क्योंकि अगर देखिए जितने भी चुनाव हुए हैं वो जाति के आधार पर जो है वोट जो है वो खिसका है, यानी जातिगत आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए टिकट दिए गए हैं और उस हिसाब से वोट पड़ा है। तो अगर हम इस चीज को अनदेखा कर दें कि वहां पर सबसे ज्यादा जाट और सबसे ज्यादा दलित वोटर्स हैं, इस चीज को अनदेखा कैसे किया जा सकता है हरियाणा में। इनेलो जो माना जाता है कि जाटों का जो वोट है वो ज्यादातर इनेलो के पक्ष में रहने वाला है, वही दलितों का वोट जो है बीएसपी के खाते में जाने वाला है। तो इस चीज को कैसे निगलेक्ट किया जा सकता है। यानी तमाम तरह के सर्वे आएंगे, तमाम तरह के जो है लोग अपने अपने जो है आंकड़े देंगे। बात यही है कि कौन किसके पक्ष में हवा बनाने की कोशिश कर रहा है। यानी इन सर्वों पे अगर भरोसा करने वाली बात की जाए तो भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सबके अपने आंकड़े हैं, सबका अपना अपना सर्वे है और सब अपने सर्वे को 100% सच कहते हैं। लेकिन हरियाणा में त्रिकोणीय चुनाव है, बीजेपी भी लड़ रही है, सरकार है वर्तमान में, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है बीजेपी के खिलाफ। कांग्रेस मजबूती से लड़ रही है, ये भी बात ठीक है। इनेलो बीएसपी का गठबंधन भी बहुत मजबूती से लड़ रहा है, आगे बढ़ रहा है और अभी आने वाले कुछ दिनों में जो है उसमें चौंकाने वाली चीजें देखने को मिल सकती है। यानी और भी वहां के जो दल हैं वो इस गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, यानी तीसरा मोर्चा सामने आ सकता है हरियाणा में। तो ये सब चीजें मजबूती के साथ सामने आ रही हैं और सबसे बड़ी चीज है कि जिस तरह से इमेज क्रिएट करके, जैसे 2014 में बीजेपी की सरकार बनी तो विकास पुरुष की तरह जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि दिखाई गई, लोगों ने एक तरफा वोट दिया। 2024 में आप सबने देखा कि राहुल गांधी की जननायक के रूप में तस्वीर दिखाई गई, सीटों में बढ़ोतरी हुई। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसी तरह से सर्वे निकाल कर एक पार्टी के पक्ष में जो है हवा दिखाई जाती है, जिससे कि जो लोग न्यूट्रल हैं, जिनको जो कंफ्यूज हैं कि भाई किसको वोट दिया जाए, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या उन वोटर्स की होती है जिनको अंत तक ये बात समझ में नहीं आती कि किसको वोट दे किसको वोट ना दे, क्योंकि किसी पार्टी का समर्थक है वो अपनी पार्टी को वोट देगा। लेकिन जो न्यूट्रल लोग हैं वो बहुत सी चीजें देखते हैं, ये भी देखते हैं कि कौन जीत सकता है, तो इस हिसाब से वोट देते हैं। तो उन वोटर्स को टारगेट करते हुए इस तरह के सर्वे कराए जाते हैं कि किसी भी तरह से दिखाया जाए कि भाई फला पार्टी जीत रही तो उसके पक्ष में लोगों को जो है वो कन्विंस किया जा सके कि वो वोट डाले। तो इस तरह के सर्वे एक चुनावी हथकंडे के रूप में होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसपी और इनेलो बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस और बीजेपी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। तो हरियाणा में त्रिकोणीय चुनाव होना है, किसी भी पार्टी को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। लेकिन तमाम तरह के सर्वे निकलेंगे उत्तर प्रदेश में भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसपी को कैसे कमजोर करने के लिए जो है और राजनीतिक दल जो है कोशिश कर रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला है, हरियाणा में भी अब देखने को मिल रहा है कि चुनाव से पहले, यानी अभी कोई हवा भी वहां नहीं बनी है, उससे पहले ही बीएसपी को कमजोर करके दिखाने की कोशिश पूरी कर दी गई है।
ये बड़ी चीजों इसकी काट बीएसपी को करनी पड़ेगी, जमीन पर भी सोशल मीडिया पर भी, क्योंकि बहुत जरूरी है। बीएसपी के वोट बैंक है, पूरी तरह से सेंध लगाने की कोशिशें उत्तर प्रदेश में भी हुई हैं, हरियाणा में भी हो रही है, और इस चीज की काट सिर्फ बीएसपी को ही करनी पड़ेगी, क्योंकि बीएसपी का ही वोट बैंक है, ये चीज समझनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से पीआर करके जिस तरह से इमेज सेट की जाती, चाहे वो मोदी की इमेज हो, चाहे वो राहुल गांधी की इमेज हो, चाहे वो अखिलेश यादव की इमेज हो, इसी तरह से बीएसपी को, आकाश आनंद को भी काम करना होगा, क्योंकि आज के समय की मांग है। और आज के समय की राजनीति की मांग यह भी है कि कोई आप पर आरोप लगाए तो उस आरोप का खंडन करते हुए मुंहतोड़ जवाब दे। अगर आप पर लगाए गए आरोपों पर आप चुप रहे तो ये समझ लीजिए कि आपकी इमेज डैमेज होगी ही होगी। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।